उतर आया और हंसता खेलता है। बोलिए माता भगवती माँ काली की, बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। मैं अब मंच पर बुलाना चाहता हूँ। जय जय जीवन में होने वाले समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरु चरण कमल की वंदना करती बारंबार, जिनके ज्ञान प्रकाश से मिट जावे अंधियार। बोलिए माता भगवती माँ काली की, सतगुरुदेव भगवान की, बाबा भैरवनाथ की, पवन पुत्र हनुमान की, भगवान भोलेनाथ की, सनातन धर्म की, सभी देवी देवताओं की, साचे दरबार की। आज इस कर्मारंभ धाम की पावन भूमि पर विराजमान माता भगवती माँ काली एवं परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आप सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को भी नमन वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हर प्राणी के अंदर निवास करने वाली आत्मा उसी माता भगवती जगदम्बा का अंश है। इसलिए आप सभी को भी नमन वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सभी से सादर जय भवानी की करती हूँ। मेरे भाई बहन सभी यहाँ पर माता भगवती और गुरुदेव जी की कृपा को पाने के लिए आए हुए हैं, तो आइए सभी अपने तन मन को पवित्र करते हुए एक छोटे से संकीर्तन के माध्यम से माता भगवती और गुरुदेव जी की शरण को ग्रहण करें। अपने मन के तारों को उनके श्री चरणों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो सभी
के साथ मेरे साथ बोलने का प्रयास करेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की, सद्गुरुदेव महाराज की। माँ शरणम माँ शरणम माँ शरणम, बोलो माँ शरणम। माँ शरणम माँ शरणम माँ शरणम माँ शरणम।
बोले माता भगवती माँ काली की सद्गुरुदेव महाराज की। धर्मप्रेमी भाई बहनों, विगत कई महीनों से सभी माता भगवती जगदम्बा की अनेकों लीलाओं को श्रवण किया, जिसमें पूर्व के चिंतनों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय पर हम सभी ने श्रवण किया था। लेकिन आज हम श्रवण करेंगे राजा सूरत और समाधि वैश्य की कथा। तो स्वरोचित मनवंतर के गांव में एक सूरत नाम के राजा थे। वह बड़े धर्मात्मा राजा थे, प्रजा पालन में सदा तत्पर रहते थे। ब्राह्मणों में, गुरुजनों में भक्ति रखने वाले थे, प्रकांड विद्वान थे, परम ज्ञानी थे और बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे। इसलिए उनका राज्य बड़ा अच्छा चलता था। एक दिन जंगलों में रहने वाले कोल भील ने उनके राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। अपनी सेनाओं के साथ बहुत सारी सेनाओं को लेकर आते हैं, लेकिन उन जो मलेच्छों की जो सेना थी बहुत कम थी, कुछ ही लोग थे। लेकिन राजा सूरत के पास बहुत सारे सैनिक थे, विशाल सेना थी उनके पास। जितने भी सैनिक थे राजा के पास, सभी युद्ध में कुशल पूर्वक थे, बहुत पराक्रमी सैनिक थे। लेकिन संयोगवश राजा सूरत उन मलेच्छों से युद्ध करते हुए हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। तब राजा उदास, हताश, निराश होकर के अपने महल की ओर वापस आ जाते हैं और अपने सैनिकों को, मंत्रियों को उन मलेच्छों से हारते हुए देखकर बहुत दुखी और चिंतित हो जाते हैं। फिर बार बार विचार करते हैं कि अब मेरे राज्य का संचालन कैसे होगा, कौन करेगा और इन शत्रुओं से अब कैसे, इन पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, इन्हें कैसे हराया जाए। इस तरह से राजा सूरत विचार करते हुए घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं और उसी जंगल में सुमेधा ऋषि जी का आश्रम था। सुमेधा ऋषि जी महान तपस्वी, परम ज्ञानी थे। उनके तप के प्रभाव से जो जंगलों में जो जंगली जानवर रहते थे वह सब हिंसा करना ही भूल जाते थे। इतना उनकी तपस्या का प्रभाव था। शेर, गाय सभी उनके आश्रम के आसपास ही रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे। कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करता था। इतना सुमेधा ऋषि जी के तपस्या का प्रभाव था उस जंगल में। तो राजा सूरत भी उन्हीं के आश्रम में पहुंच जाते हैं उनके पास, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। मैं राजा सूरत हूँ, मुझे शत्रुओं ने मारकर मेरा सब राजपाट मुझसे छीन लिया है, इसलिए मैं उनके डर से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। अब वह मेरी हत्या करना चाहते हैं, मुझे जान से मारना चाहते हैं गुरुदेव, इसलिए आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। इस तरह से राजा सूरत की बातों को सुन करके सुमेधा ऋषि जी कहते हैं कि हे राजन, आप निर्भय होकर के निडरता के साथ इस आश्रम में रहिए। यहाँ पर आपके शत्रु हिंसा के उद्देश्य से नहीं आ सकते, क्योंकि जब यहाँ जो मेरे आश्रम के आसपास जो जानवर रहते हैं, शेर, गाय जो भी रहते हैं, सब बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो वह आपके शत्रु क्या है, वह मेरी तपस्या के प्रभाव से हिंसा करने के उद्देश्य से तो यहाँ आ ही नहीं सकते। तो आप निर्भय होकर, निडर होकर के आश्रम में रहिए। अब राजा सूरत सुमेधा ऋषि जी की बातों को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं
और बड़े आनंद से कंदमूल फल खाते हुए भगवत भजन करते हुए आश्रम में रहना प्रारंभ कर देते हैं। अब समय भी अपनी गति से गुजरता है तो समय गुजरता चला जाता है। एक दिन राजा सूरत किसी पेड़ के नीचे छांव में बैठे हुए थे तो उन्हें अपने राज्य की याद आ जाती है। उनका मन अपने राज्य की ओर चला जाता है। अब मन ही तो है, भटकता रहता है, तो उनका भी मन अपने राज्य के ऊपर चला जाता है। तो विचार करते हैं कि जो मेरी प्रजा थी वो शत्रुओं के अधीन हो गई होगी। जो शत्रु थे सभी मेरी प्रजा को प्रताड़ित करते होंगे। जिन सेवकों का मैंने पालन पोषण किया अब वह सब शत्रु के अधीन हो गए होंगे और उन दुराचारियों ने मेरे धन का भी दुरुपयोग करते होंगे। इस तरह से विचार करते हैं। तभी वहां पर एक वैश्य आ जाता है। उस वैश्य को देखते हैं राजा सूरत, उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि वैश्य तुम मुझे चिंतित दिख रहे हो। अब राजा सूरत खुद चिंतित है, दुखी हैं और उस वैश्य को देखते हैं तो उससे भी पूछते हैं कि तुम मुझे चिंतित दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? आओ मेरे पास बैठो, क्योंकि 6 पग चलने वाला इंसान मित्र बन सकता है। तो आप मेरे मित्र हो गए, तो आओ मेरे पास बैठो और मुझे बताओ कि तुम इतना चिंतित क्यों हो। तब राजा सूरत की बातों को सुनकर वह वैश्य कहता है कि हे मित्र, मित्राहं वैश्य जातीयः समाधिर्नाम विश्रुतः धनवान् धर्मिणी पुनः सत्यवागं सूचिकः। अर्थात मित्राहं वैश्य जातीया, हे मित्र मैं वैश्य जाति का हूँ। समाधि नाम विश्रुतः, मेरा नाम समाधि है। मित्र, मुझे मेरे पत्नी बच्चों ने, बहुओं ने धन की लालच में आकर के मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो मेरे भाई बहन, आज समाज में भी यही चल रहा है। जब तक माता पिता काम करके दे रहे हैं, कर रहे हैं काम, तब तक उनकी वैल्यू है, और जब बूढ़े हो जाते हैं तब उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण आप सभी के सामने बता रही हूँ। जैसे गाय हो, भैंस हो, जब तक वो लग रही है, दूध दे रही है, तब तक तो उसे बढ़िया चारा, भूसा, चूनी, चोकर जो भी होता है सब बढ़िया अच्छे से खिलाते हैं। लेकिन यदि वही गाय भैंस दूध देना बंद कर देती है तो क्या करते हैं? उसका भोजन ही बंद कर देते हैं। थोड़ा बहुत डाल देते हैं कि हाँ खाओ, खाओ तो ठीक है, ना खाओ तो ना खाओ, कोई टेंशन नहीं, ऐसा करते हैं। तो मेरे भाई बहन, अब राजा सूरत समाधि वैश्य के साथ भी यही हुआ। उनके बहू बच्चों ने उन्हें धन की लालच में घर से बाहर निकाल दिया, तो इसलिए समाधि वैश्य चिंतित थे। फिर समाधि वैश्य राजा सूरत से पूछते हैं कि आप भी मुझे चिंतित दिख रहे हैं, आप कौन हैं? तब राजा सूरत कहते हैं कि हे मित्र, मेरी भी यही स्थिति है। आपके तो पत्नी बच्चों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मुझे तो मेरे शत्रुओं ने मेरा सब राजपाट छीन लिया है, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो मेरे भाई बहन, अब राजा सूरत और समाधि वैश्य में गहरी मित्रता हो जाती है। दोनों बड़े प्रेम से गले मिलते हैं। फिर राजा सूरत उस समाधि वैश्य को अपने गुरुदेव श्रीधर ऋषि जी के पास ले जाते हैं। उनके पास ले जाते हैं, दोनों दंडवत उन्हें प्रणाम करते हैं और राजा सूरत कहते हैं कि हे गुरुदेव, यह मेरे मित्र हैं, समाधि नामक वैश्य हैं, इन्हें
इनके पत्नी बहू बच्चों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। गुरुदेव, हम दोनों की यही स्थिति है, इसी से हम दोनों पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो आप कोई ऐसा मार्ग, कोई ऐसा रास्ता बताइए गुरुदेव, जिससे हम लोग इस विपत्ति का सामना कर सके। तो मेरे भाई बहन, अब राजा सूरत की बातों को सुन करके समाधि वैश्य कहते हैं, राजा सूरत की बातों को सुनते हैं और फिर सुमेधा ऋषि जी कहते हैं कि हे राजन, मुझे तो इन सब विपत्तियों से दूर होने के लिए एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, वह है कि आप दोनों माता भगवती जगदम्बा की आराधना करो, जिससे उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से तुम दोनों की यह समस्या दूर हो जाएगी। अब राजा सूरत कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करिए, बताइए कि कैसे करें। तब सुमेधा ऋषि जी के माता भगवती जगदम्बा के बीज मंत्रों के आधार, बीज मंत्रों से उन्हें दीक्षा में प्रदान करते हैं और दोनों साधनारत हो जाते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, तपस्या करते रहते हैं। एक दिन माता भगवती जगदम्बा उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान कर देती हैं और समय आने पर कुछ ही दिनों में राजा सूरत को उनका राज्य वापस मिल जाता है और समाधि वैश्य को उनका परिवार वापस मिल जाता है। तो मेरे भाई बहन, यह थी समाधि वैश्य और राजा सूरत की कथा। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और माता भगवती और गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सभी से भी सादर जय भवानी की करती हूँ।